हिंदुस्तान के संविधान में प्रोटेस्ट करने के नियम और कानून हैं। अपनी बात कहने का एक तरीका है। घर में अगर पिताजी पैसे नहीं देते थे कि पत्थर मारने लोगे या डंडा मारने लोगे। आर्मी में भर्ती हो नहीं रही है। अब ये ला के एक नौसिखिए की तरह किया जा रहा है। जाहिर है युवाओं को इसमें वेस्ट किया जा रहा है। आर्मी जा रहा है, उसमें ये भी दिया गया है कि आफ्टर 10th अगर आप 4 साल की सेवा कर लेंगे तो आपको 12th पास माना जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लस आप 4 साल में दक्ष हो जाएंगे। उसके बाद प्राइवेट कंपनी किसी भी एजेंसी ऐसी में जहाँ सिक्योरिटी गार्ड अदर किसी में भी ले सकते हैं। मोदी जी योगी जो हैं आज न होती वो देश बसता नहीं, न कांग्रेस करा पाती न समाजवादी करा पाती। आज जो हमारे मोदी जी आए हैं पूरे देश का विकास किया है। क्या हर समस्या का हल अब भारत में उपद्रव बन गया है? क्या ये जो उपद्रवी हैं अब आने वाले अगली अग्निपंथी बनने वाले हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और इस वक्त द न्यूज़ 15 की टीम मौजूद है नवाबों के शहर लखनऊ में। यूपी एक ऐसा राज्य जहां पर सरकारी नौकरी के लिए युवा अपनी जी जान लगा देते हैं। वहीं इस अग्निपंथ योजना का आना देश में एक काल के रूप में सामने आ रहा है। जिस तरीके से देश में हिंसाएं बढ़ रही हैं, वो एक अग्निपथ योजना जो सामने आई है भारत की, वो एक अभिशाप के रूप में लोगों को लग रही है। इसी के बारे में जनता से जानने आए हैं लखनऊ में और दिखाएंगे कि आखिर इस अग्निपथ योजना को जो जनता है लखनऊ की वो किस रूप में लेती है। जिस तरीके से देश में जो उपद्रव फैल रहा है वो कितना सही है, सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना कितना सही है। चलिए चलते हैं, जानते हैं जनता से जनता की राय। अब हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं लखनऊ के। सर, भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना चलाई है, आप उससे कितना सहमत हैं? देखिए, हम पहले तो सहमत थे, लेकिन अब असहमत है क्योंकि जिस तरह से उनका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर 17 ईयर्स का एक बच्चा जो है पार्टिसिपेट लेता है तो 70 आफ्टर कंप्लीशन 75% लोग हट जाएंगे। तो उनका क्या होगा? क्योंकि उनके 4 साल गए ना। वो आप ग्रेजुएशन कब स्टार्ट करेंगे? 21 साल के बाद। तो ग्रेजुएशन कब करेंगे, कब जॉब? एक प्रॉपर उनको रिकग्निशन नहीं दी जा रही है ना। तो ये इशू है इसका। अच्छा, पहले सहमत थे, ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि जिस तरह से प्लान था उनका कि हम ला रहे हैं, युवाओं में एक बड़ा वो बढ़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान के साथ तो ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है ना। क्योंकि ऑलरेडी 4 साल से हम देख रहे हैं कोई इसमें वो हो नहीं रहा है। क्या नाम है, आर्मी में भर्ती हो नहीं रही है। अब ये ला के एक नौसिखिए की तरह किया जा रहा है। जाहिर है युवाओं को इसमें वेस्ट किया जा रहा है। अब वो उनका अपोज करने का, क्योंकि बिहार सदा ही उठ के चला आ रहा है, तो उसमें अपोजिंग के लिए जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक जब पुलिस युवा हैं, कोई उन पर कंट्रोल तो होता नहीं है। उससे तो होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, जब उन्होंने अपोज किया तो किसी दंगे फसाद हुए पूरे शहर में, पूरे यूपी में हर जगह फैला, पूरे ऑल ओवर इंडिया फैला। इसी तरीके से युवा कर रहे हैं तो उस पर असर पड़ेगा ज़रूर। तो जिस तरीके से अभी प्रदर्शन चल रहा है और उपद्रव फैल रहा है, हिंसा फैल रही है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कितना सही? देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, खुद की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। और कहीं ना कहीं ये देश की कोई संपत्ति है, जो राज्य की संपत्ति है, वो सब हम सब की संपत्ति कहीं ना कहीं हमारे टैक्स से वो बनती है। और उसको यदि हम ही नष्ट करेंगे तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जी। तो एक तरफ देश का युवा महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है और दूसरी तरफ देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जो है भारत की महंगाई दर पर भी असर पड़ सकता है। अब महंगाई दर पे तो असर पड़ना ही। आज के डेट में एक माना छोटा सा निर्माण, आपने घर का निर्माण किया और फिर उसी को तोड़ दिए, तो आपको कहीं ना कहीं पैसा कमाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो महंगाई तो बढ़ानी पड़ेगी और महंगाई बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। जब खुद ये तो जनता, हम लोग खुद ही कर रहे हैं ऐसा, जो भी कर रहा है ऐसा वो खुद कर रहा है। और दंगे तो नहीं करने चाहिए। समाज में कोई भी बात हो तो घर में लड़ाई होती है तो क्या एकदम से आदमी आक्रोशित होकर के दंगे कर देता है? उसको बैठ के अपने माँ बाप से या भाई परिवार से हल निकाला जाता है। उसी तरीके से सरकार है और लोग हैं, समाज में लोग हैं और कानून है, कानूनी नियम का पालन करते हुए उस बीच में अपनी बात को रखना चाहिए। मोदी जी हैं और बाबा जी हैं, जितना देश का विकास, देश विदेशों में नाम आज उनके लिए खींच के हैं, सब लाए हैं। और कुछ भ्रष्टाचार ऐसे जो यहाँ फैलाए हैं कि वो चाहते नहीं कि हमारा देश आगे चले और देश में अशांति फैलाएं, बवाल करें, तोड़ फोड़ करें, जिससे कि हमारी संपत्ति है तो हम अपनी संपत्ति लेंगे ज़रूर। आपकी संपत्ति तो आप ले लीजिए, हमारी संपत्ति तो हमको दे दीजिए। भाई हम तो ये चाहते हैं, सनातन धर्म हमारा यही कह रहा है कि मेरी चीज़ है, हम ले लेंगे।
आपकी चीज़ आप ले लीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि विश्व में हमारा आज मोदी जी योगी जो हैं, आज न होती वो देश बसता नहीं, न कांग्रेस करा पाती, न समाजवादी करा पाती। आज जो हमारे मोदी जी आए हैं, पूरे देश का विकास किया है और किसी ने आज तक अंगुली उठा नहीं पाया है, चाहे चीन हो या अमेरिका हो या रूस है, हमारा साथ देता है। और जितने हमारे कंट्रियां हैं, कुछ ऐसी जो हमारे देश को मानती हैं, मोदी जी की इज्जत मिलती है और मोदी जी नाम करते हैं। और कोई दूसरा आज तक प्रधानमंत्री नाम ना करेगा ना बन पाएगा। हमारे योगी जी ने अच्छा काम किया, नौकरियां निकाली नए युग में, बुलडोजर उनके लिए चलेगा। और गलत काम करोगे, यही तुम्हारे साथ सुलूक है, या तो दंगा बंद करो, अपने रास्ते पे आओ। मोदी कोई करे हम फालतू परेशान नहीं करते हैं। जब तुम अगर गलत करोगे तो उसका रास्ता हमारे पास रुकावट के लिए सब्जी बना रखे है। सर ये बताइए, जिस तरीके से अब देश में उपद्रव फैल रहा है, किसके इसका उपद्रव फैलने के पीछे किसका हाथ लग रहा है? बेसिकली लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, जैसे उपद्रवियों का, कि किसी भी जातिगत बातों पे टिप्पणी करके, अननेसेसरी टॉपिक पर डिस्कशन करके फैलाना, एक गवर्नमेंट को बदनाम करना कि गवर्नमेंट में कोई कमी तो है नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम आप जिस तरीके से देख रही हैं, तो किस तरीके से बदनाम किया जाए, किस तरीके से माहौल गंदा किया जाए। आप कह सकती हैं कि माइंडसेट अपना रेडी करके रखा है कि पॉलिटिशियन है विपरीत पार्टी के, कि माहौल गंदा किया जाए, कोई भी टॉपिक मिले जुमलेबाजी हो, बात किया जाए आगे राजनीति को लेके। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। चलिए मैम से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। मैम ये बताइए, जो भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना निकाली, आप उससे कितना सहमत हैं? टोटल सहमत हैं जी। तो जो देश के युवा यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उपद्रव फैला रहे हैं, वो कितना सही? उपद्रव आई थिंक मुझे नहीं लगता कि युवा जो है, जो इतना माइंड सेट करके बैठे हुए हैं, वो नहीं फैला सकते। वो नहीं फैला सकते। तो क्या लगता है कि ये कौन लोग हैं जो ये उपद्रव फैला रहे हैं? जिनका दिमाग बहुत छोटा हो चुका है इस चीज़ के लिए, जी। हाँ वो फैला सकते हैं। बाकी जो आजकल क्योंकि ग्रोथ मिल रही है युवा लोगों को कि हाँ ये करना है ये नहीं करना है, तो वो नहीं फैला सकते। वो नहीं फैला। क्या लगता है जो ये भारत सरकार है, अब जो ये उपद्रव फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कितना बड़ा एक्शन ले सकती है? लेना चाहिए जी। लेना भी चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो गलत होगा, और लेगी, हमको पता है योगी सरकार है, लेंगे, पक्का लेंगे। चलिए और लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है इस योजना के बारे में। पर सर ये बताइए, भारत सरकार ने जो ये अग्निपथ योजना चलाई है, कितना सहमत है इस योजना से? देखिए, दो तरीके हैं सोचने के लोगों के, जी। एक सहमति, एक असहमति। जी। सहमति इसलिए है कि कुछ ना से कुछ सही, जी। भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं, समस्या है बेरोजगारी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसमें अगर कोई ऑप्शंस आ रहा है, एक आता है कि आपको 100 रुपये मिलेंगे, ये काम कर लो, 100 वाले 10 हैं, 50 वाले 100 हैं या 200 हैं। अगर 50 वालों को मिल रहा है तो कहने का मतलब ये है कुछ चीज़ें ठीक हैं। अगर वैकेंसी नहीं है, सरकार कोई योजना लेके आई है, पहले उसको समझना चाहिए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। पहली चीज़ गलत इसलिए है क्योंकि जॉब का मतलब ये होता है कि आदमी की सिक्योरिटी होती है। हर व्यक्ति जॉब करता है, प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी, किसी में भी। तो जब आदमी की जॉब लग जाती है, सिक्योरिटी हो जाती है कि भाई ठीक है, अब मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। उस बीच में मात्र 4 साल की नौकरी देके फिर अदर ऑप्शंस ढूंढने के लिए तो फिर आदमी भटकता ही रहेगा ना। लेकिन श्योरिटी तो प्राइवेट जॉब में भी नहीं होती सर। प्राइवेट जॉब में नहीं होती, लेकिन प्राइवेट जॉब में ये होता है कि ठीक है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब कर लिए, कहीं भी कर लिए, तो वहाँ ऑप्शन सेकंड रहता है। इसमें मान के चलिए आपने, हालांकि सरकार ये कह रही है कि 4 साल के सेवा देने के बाद अलग अलग कंपनियां हायर करेंगी या क्या करेंगी, वो अभी डिपेंड दूसरे के ऊपर हो जाता है ना। कल को कंपनियां कहती हैं भाई हम हायर नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेगा युवा? जिनको नहीं ऑफ़र मिल रहा है, जिनको चीज़ें नहीं हैं, वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। आगे उनके पास एक ऐसी चीज़, भाई 10th के बाद कहीं कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो क्या चपरासी के अलावा कोई नौकरी मिलेगी? मुझे बताइए। या बेलदारी के अलावा कोई नौकरी मिलेगी? आफ्टर 10th आप मेहनत करके 4 साल की सेवा लेने जा रहे हो, अच्छी बात है, पहली चीज़ ठीक है। लेकिन दूसरी, दोनों ही चीज़ें हैं इस कानून में, अच्छा भी और बुरा भी। एक नज़रिए से देखेंगे ठीक भी है, वैकेंसी नहीं है, चीज़ें नहीं है, आदमी जा रहा है, उसमें ये भी दिया गया है कि आफ्टर 10th अगर आप 4 साल की सेवा कर लेंगे तो आपको 12th पास माना जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लस आप 4 साल में दक्ष हो जाएंगे। उसके बाद प्राइवेट कंपनी, किसी भी एजेंसी ऐसी में जहाँ सिक्योरिटी गार्ड अदर किसी में भी ले सकते हैं। ये पॉजिटिव। नेगेटिव ये है कि कोई आदमी 4 साल सेवा कर ले, अब सोचिए 4 साल कोई गवर्नमेंट सोच के सेवा कर ले, उसके बाद निकाल दिया जाए, तो उसमें क्या, कैसे क्या करेगा? और 12-14 लाख से जीवन नहीं कट जाता है। आदमी चाहता है 10,000 महीने ही मिले, लेकिन एक रेगुलरिटी हो जाए, श्योर हो जाए आदमी।
एक तरफ युवा जो है महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, तो क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? ये तरीका गलत है, बहुत गलत तरीका है। जी। हिंदुस्तान के संविधान में प्रोटेस्ट करने के नियम और कानून हैं, अपनी बात कहने का एक तरीका है। घर में अगर पिताजी पैसे नहीं देते थे कि पत्थर मारने लोगे या डंडा मारने लोगे, एक तरीका होता है हर चीज़ को रखने का। प्रोटेस्ट करना है, रोड पे पत्थर ना चलाइए, रोड को जाम कीजिए शांतिपूर्ण तरीके से। रेल को जलाइए मत, रेल को रोकिए। अच्छा, प्रदर्शन करिए लेकिन शांति। प्रदर्शन करिए, सरकार को अपनी बात पहुंचाइए, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। सिस्टमेटिक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें मानहानि व्यक्तिगत व्यक्ति की ना हो। अब मुझे ये बताइए, प्रोटेस्ट जो चल रहा है, अगर किस भगवान ना करे इसमें से 100 लड़कों पे मुकदमे लग गए, क्या जीवन भर वो नौकरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो हर चीज़ का एक तरीका, अपने तरीके से चीज़ें करें। लोग प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल करें, उनका हक है। प्रोटेस्ट करना संविधान में सबके लिए है, लेकिन एक तरीके से करें। संपत्ति को नुकसान ना हो, आम आदमी को नुकसान ना हो, अपने आप को नुकसान ना हो, क्योंकि वो भी किसी परिवार का हिस्सा है। आंदोलन उग्र होता है, कहीं अभी मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति ही मर गया रेल में सदमे से। तो ऐसी चीज़ कोई ना हो जिसमें देश में अशांति फैले। अपनी बात रखने के सटीक तरीके से अपनी बात रखिए, और मुझे लगता है सरकार को सुनना चाहिए बात, और सुनेगी सरकार। क्या थी लखनऊ की जनता की राय इस योजना के बारे में? आप सभी ने देखा द न्यूज़ 15 पर। मैं आती रहूंगी अंजलि राठौर कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, और साथ ही साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।